एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो है टेम्परेचर दिए गए हैं सेल्सियस में, इनको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। और सेकंड वाले क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट में दिया है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 40 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किस तरीके से कन्वर्ट करना है। जिस तरीके से हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे बाकी के पार्ट भी उसी तरीके से होंगे, और इसी तरीके से जिस तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे उसी तरीके से बाकी क्वेश्चन भी होंगे। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, 40 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, इसको फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये फॉर्मूला सभी में अप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन उतारेंगे, उसके बाद फॉर्मूला उतारेंगे और उसके बाद ये सारे डिजिट अपनी अपनी जगह पर रखते चले जाएंगे। तो फॉर्मूला है ब्रैकेट में डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने उतार लिया। अब उसके बाद क्या करना है, डिग्री सेल्सियस यानी सेल्सियस में आपको टेम्परेचर कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। तो यहाँ पर सेल्सियस की प्लेस पे यहाँ बिल्कुल 40 लिखना है। मल्टीप्लाई का साइन है, एज इट इज उतारेंगे। 9/5 को एज इट इज उतारेंगे प्लस 32 और ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखिए यहाँ 40 है और यहाँ 5 है, और अब मैंने क्या बताया हुआ है आपको कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड करते हैं एक दूसरे से। तो 5 से 40 डिवाइड हो रहा है, 5 से 40 डिवाइड हो रहा है 8 टाइम्स में। 5 के टेबल में 40 आता है 8 बार में, तो 5 से कट हुआ 40 8 टाइम्स में। 5 से 40 कट गया 8 बार में। ठीक है, 5 8 से 40। अब 8 मल्टीप्लाई 9, 8 मल्टीप्लाई 9 सामने सामने है, दोनों की मल्टीप्लाई होगी। 8 9 सा 72, यहाँ लिखा हमने 72 प्लस 32 और दोनों को ऐड कर दिया 104। अब यहाँ लगा देंगे डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर, अब ई देख लीजिए, इसमें 0 डिग्री दिया है तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, इसलिए फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लगाने के बाद सेल्सियस में कितना टेम्परेचर दिया गया है, 0 मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। अब देखिए 0 की कभी भी किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होती है तो आप जानते हैं कि 0 ही आता है। तो जब 0 की मल्टीप्लाई 9/5 में होगी तो 0 ही आएगा। बचा क्या, प्लस 32। तो 0 में 32 ऐड करेंगे 32 आएगा। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर। इसी तरीके से बाकी सभी पार्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, अब सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए है डिग्री फ़ारेनहाइट -32 इंटू 5/9। तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया है 70 डिग्री, तो फ़ारेनहाइट के नीचे हमने लिखा 70, बाकी सारे डिजिट्स एज इट इज़ उतार ली। अब 70 में से 32 माइनस किया तो क्या आया, 38 आया, मल्टीप्लाई 5/9। अब देखिए 9 से 38 तो डिवाइड हो नहीं रहा है, तो जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऐसा करते हैं सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 38 की मल्टीप्लाई 5 में की 190 आया। ठीक है, अब उसको डिवाइड कर लेते हैं 9 से, अपॉन में 9 आया। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, और पॉइंट में एक डिजिट तक आंसर लिखते हैं हमने, क्योंकि ये डिवाइड होती चली जाएगी आगे तक, तो ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, बस पॉइंट के बाद एक डिजिट और। 21.1 डिग्री सेल्सियस। इसी तरीके से अब इसका सेकंड देख लीजिए। फॉर्मूला लिखा हमने, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया 212 लिखा, -32 इंटू 5/9। 212 में से माइनस किया 32, आंसर आया हमारा 180, मल्टीप्लाई 5/9। 9 से 180 कट गया 20 टाइम्स में, 20 बार में कट गया, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 5, 25 इज 100 डिग्री सेल्सियस आंसर है इसका। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, हमारी जो बॉडी होती है, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, ये टेम्परेचर हमें बताना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 4 क्वेश्चन 3 पूछे गए, 3 4 5 6। इन चारों क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ मिल जाएंगे, ये दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो सारे आंसर यहाँ दिए हुए हैं, तो बस आपको यहाँ इसमें सिर्फ आंसर ही बताना है। तो आंसर है फ़ारेनहाइट में ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पानी के उबलने का पॉइंट, उस वो टेम्परेचर जिसमें पानी उबलना शुरू होता है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट में देना है इसका आंसर भी। तो वो टेम्परेचर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर ही बताना है दोबारा से, लेकिन इस बार सेल्सियस में। तो ह्यूमन बॉडी का सेल्सियस में टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों सेम है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। अब है पानी का फ्रीजिंग पॉइंट, वो टेम्परेचर जिसमें पानी जमता है, सेल्सियस में बताना है।
तो पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू हो जाता है। अब 7th क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन भी सेम है, 7, 8, 9, 10 में बिल्कुल सेम है। तो ये कहता है जून के महीने में किसी दिन फरीदाबाद का मैक्सिमम टेम्परेचर था 45 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट टाइप ऑफ वेदर वाज इट, ये किस तरह का मौसम था। 45 डिग्री सेल्सियस पर कैसा मौसम होता है, बहुत गर्म होता है। तो लिखेंगे टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस जो कि है वेरी हॉट। अभी कहते हैं इसको कन्वर्ट करो फ़ारेनहाइट में, तो बस आपको सेल्सियस में दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद इसी तरीके से श्रीनगर का टेम्परेचर दिया गया है किसी दिन 65 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये किस तरह का वेदर है, ये वेदर है कूल, ठंडा है। इसको अब कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है डिग्री सेल्सियस में, तो डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री सेल्सियस का फॉर्मूला लगाएंगे और डिजिट्स अपने अपनी जगह को प्लेस करेंगे, और अगर कुछ कटता है तो ठीक है, अदरवाइज 33 से 5 को मल्टीप्लाई कर 165 आया, 9 से इसको डिवाइड करेंगे 18.3 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिल्ली का टेम्परेचर किसी दिन 48 डिग्री सेल्सियस था। तो ये किस तरह का वेदर था, ये भी वेरी हॉट। और इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कीजिए, तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाया, वैल्यूज पुट की, जो भी यहाँ पे वैल्यू आनी है, और उसको सॉल्व कर दिया। देखिए 5 से 48 तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो 48 और 9 की मल्टीप्लाई कर दी, 432 आया, अब 1 बचा 5 प्लस 32। अब 5 से 432 को डिवाइड किया तो आंसर आया 86.4। ठीक है, इसको सॉल्व करके ये आंसर आया प्लस 32। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आया ये। अब लास्ट है, वी स्टार्टेड बाय एयर फ्रॉम दिल्ली वेयर द टेम्परेचर हुआ 35 डिग्री सेल्सियस। हमने हवा में उड़ान भरनी शुरू की दिल्ली से, जहाँ पे टेम्परेचर था 35 डिग्री सेल्सियस, और लैंड किया लेह में, जहाँ पे टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस। हाउ मच वाज द डिफरेंस इन टेम्परेचर्स इन डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इन दोनों स्थानों के बीच में के तापमान में कितना अंतर था, और उस अंतर को बताना है डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो दिल्ली का टेम्परेचर था 35 डिग्री सेल्सियस, लेह का टेम्परेचर था 5 डिग्री सेल्सियस। कितना डिफरेंस आ गया, माइनस कर देंगे 30 डिग्री का। 30 डिग्री का टेम्परेचर का डिफरेंस आया है सेल्सियस में, लेकिन इसने पूछा है फ़ारेनहाइट में। तो इस सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला लगाएंगे, सेल्सियस कितना था 30 लिखा, मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32, 5 से 30 को डिवाइड किया 6 आया, 5 6 30, 6 9 से 54 लिखा प्लस 32, इसको प्लस करेंगे तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। और आप देखेंगे आंसर शीट में आंसर से 54 दिया है, कि जो कि गलत है। ठीक है, उसमें 32 प्लस करके नहीं दिया गया, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट है।